हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैथ प्रैक्टिस सेट 24 नंबर लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इसमें भी आज जो 10 क्वेश्चन से काफी अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर का क्वेश्चन है इसमें, जो एसएससी रेलवे वगैरह में पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कह रहा है दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 4:3 के अनुपात में है। दो वस्तु का मूल्य क्या है? 4:3। पहले वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि, 4 को 50% वृद्धि कर दिया। कितना कर दिया गया? 6, यानी 50% वृद्धि करेंगे 4 का तो कितना हो जाएगा? 6। दूसरे वस्तु के मूल्य में 10% कमी किया जाता है। अब इसका क्या आ गया? इसको कमी किया गया कितना? 10%। या 10% बराबर कितना होता है? 0.3, यानी ये कितना हो जाएगा? 2.7। ठीक है, यानी पहले को 50% वृद्धि किया गया है तो 4 का 50% आधा वृद्धि होगा, यानी 4 का आधा 2 वृद्धि हो गया, 6 हो गया। 3 का क्या है? 90% निकाल देंगे, ये हो गया। अब कह रहा है यदि दूसरे वस्तु का नया मूल्य 54 रुपया, ये दूसरे वस्तु का नया मूल्य, ठीक है, यानी 2.7 बराबर क्या आ रहा है? 54, यानी 2.7 बराबर कितना आ रहा है? 54। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 54/2.7। तो अब कह रहा है तो पहले पहले वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या था? पहले वस्तु, देखिए पहला वस्तु ये है, दूसरा वस्तु ये है। अब इसमें क्या दूसरे वस्तु के कह रहा था कि ये दूसरे वस्तु का नया मूल्य, दूसरे वस्तु का नया मूल्य ये हो गया। तो पहले वस्तु का क्या हो गया? मूल्य कितना हो जाएगा? 4। तो पहले वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? 4। और दूसरे वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा? 6, यानी बढ़ने के बाद 6, वास्तविक मूल्य 4, वास्तविक मूल्य 3, घटने के बाद 2.7। ठीक है, तो कह रहा इसके बराबर 4 के बराबर कितना हो जाएगा? तो 4 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? गुने 10, 27 दूना 4 दूना 8, यानी क्या हो गया? 80। यानी 80 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राहुल ने बाजार बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी। 80 वस्तु यानी 80 रुपए में खरीदा। ठीक है, मान लेते हैं हम। कुल वस्तुओं में से 25% वस्तुएं खराब थी, यानी 80 रुपया का सामान खरीदा है। ठीक है, 80 रुपये का मान लेते हैं हम लोग सामान खरीदा, 1 रुपया वस्तु को मान ले। अब 25% वस्तुएं खराब हो गई, यानी इसका 25 क्या हो गया? खराब। 25%, यानी 25% बराबर कितना हो गया? ये हो गया 25%, ये हो गया 75%। अब इसमें क्या है कि 80 का 25% कितना हो जाएगा? 1/4 भाग, यानी 20 खराब हो गया, यानी कितना बच गया? 60। ठीक है, 60 बच गया। अब जब 60 बच गया है खराब होने के बाद, तो कह रहा शेष वस्तु यानी 75% या 60 आ रहा है, यानी 25% तो खराब ही हो गया ये। ठीक है, तो यानी इसका 75% 60 हो रहा है, यानी 25 खराब होने के बाद 60 बच रहा है। 60 को क्या कह रहा है? 50% लाभ पर बेचा गया। अब इसको 50% लाभ पे बेचा गया। कितना बेचा गया? 50% लाभ, यानी 50% के इसका आधा कितना हो जाएगा? 30, यानी 60 से बढ़ के कितना हो गया? 90, यानी 90 वस्तु 90 रुपया में बेचा गया। ठीक है, 80 रुपया में खरीदा था, 90 में बेचा, तो लाभ कितना हो गया? लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे जहां से बढ़ के आया, 80 से बढ़ के आया। ठीक है, 80 10 4 दूने 4, 25, 25/2 का मतलब क्या हो गया? 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकेंड की गति से कार चला रहा है, तो वह व्यक्ति कितने समय में, ये समय में कितने समय में 1620 किलोमीटर की दूरी, देखिए यहाँ पे कितना है किलोमीटर? 1620 किलोमीटर, ये किलोमीटर है। तो क्या निकालने के लिए, कोई व्यक्ति इतना चल रहा है तो वो व्यक्ति कितने समय में, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी दिया हुआ 1620, चाल कितना हो जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब 30 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब घंटा में है, ये भी किलोमीटर में है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 18/5 से गुना करना पड़ता है, यानी 18 और 5 उल्टा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। 1 0 कट गया, 18 कितना हो गया? 9, और 3 गुने 3, यानी 5 गुने 3 कितना हो गया? 15।
यानी 15 घंटा जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए 34 में कह रहा 0.7 2.8 के बीच मध्यानुपाती और इतना के तृतीयानुपाती का अनुपात। देखिए मध्यानुपाती कैसे निकलता है, ये दोनों संख्याओं का गुना करके उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। यानी मध्यानुपाती कैसे निकलेगा, 0.7 गुने 2.8। यहां से मध्यानुपाती निकालने के लिए ये करना पड़ता है कि दोनों संख्याओं को गुना करके उसका वर्गमूल निकालना पड़ता है। अब इसको पहले सोल्व कर लीजिए। ये आ गया 0, ये आ गया 0, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सोल्व कर लें तो देखिए 7 हो गया, 7 गुने यहां भी हो गया, क्या हो गया 7 गुने 4 हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 4 बटे 10 गुने 10 100, ये आ गया, ठीक है। यानी 28 को हम 7 गुने 4 भी लिख सकते हैं। अब जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या है, 7 गुने 7 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, यहाँ क्या हो जाएगा 2, आइए 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, यानी 7 दूना 14 बटे 10 का मतलब क्या हो गया 1.4, यानी इतना और इतना का मध्यानुपाती निकलेगा कितना 1.4। अब कह रहा 2.5 और 3.5 के तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती कैसे निकलेगा, दूसरे वालों को स्क्वायर करके पहले वाले से भाग देना पड़ता है, यानी दूसरे वाले को 2 बार गुना करना है, सेम 3.5 गुने 3.5, ठीक है। दूसरी संख्या यानी बी स्क्वायर बटे ए इसका फॉर्मूला होता है, तो इसको स्क्वायर किए फिर 2.5 से। अब ये दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, 5 गुने 5 5 सते 35, ये भी अगर नीचे 10 आ गया है तो 5 गुने 7 यानी 7 सते 49, और 49 नीचे 10 है तो कितना हो जाएगा 4.9। अब देखिए 4.9 है 1.4, इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात पूछ रहा है, तो इसका कितना हो गया 1.4, ये कितना हो गया 4.9। दशमलव दोनों को हटा दीजिए, 7 दूना 14 7 सते 49, 2/7 का मतलब 2:7, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 में कह रहा सुरभि एक काम को 24 दिनों में कर सकती है, सुरभि, ठीक है। सुरभि जो है कितने दिन में कर लेगा, सुरभि कर लेगी कितने दिन में 24 दिनों में काम को कर देगी, ठीक है। उसने 3/8 काम पूरा किया और फिर उसे छोड़ दिया, ये 3/8 काम की बाकी छोड़ दिया, ठीक है। शेष काम को अमित 10 दिनों में किया। अब देखिए शेष काम कितना बचेगा, 3/8 काम हो गया है, ठीक है। पूरा एक काम में से 3/8 काम हो गया, इसको माइनस कर लीजिए कितना हो जाएगा, यानी दो एलसीएम ले गए यहाँ कितना 8 में 3 गया 5, 5/8 काम क्या है शेष बचा हुआ। ये 5/8 काम को करने में 10 दिन लग गया अमित को, 10 दिन लग गया, तो एक काम को करने में कितना लगेगा 10 गुने 8/5, यानी ये गुना में और ये भागा में 5 गुने 10 यानी 16। अब अमित, अमित जो है अमित को यही काम करने में कितना दिन लगेगा 16 दिन लगेगा, ठीक है 16 दिन लगेगा। अब कह रहा है कि एक साथ काम करने पर सुरभि और अमित अगर दोनों एक साथ काम करे तो एक साथ काम करने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका 24 गुने 16 बटे 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40, यानी एक बार दोनों को गुना कर दीजिए एक बार प्लस कर दीजिए तो इसका निकल जाता है मान। अब इतना एक काम करने में लगेगा टाइम, लेकिन यहाँ कह रहा है 125% में पूरा करें काम का 125%, तो इसका क्या करेंगे हम लोग 125% निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 25 गुने 5 25 गुने 4, 4 चौक 16, 4 10, 5 गुने 2 2 गुने 12, यानी काटने के बाद तो सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है 12 आ रहा है, यानी 12 दिन जो है लगेगा पूरा करने में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये कह रहा है उसी एक साथ काम उसी काम को यानी पूरा काम को फिर से करने में 12 दिन दोनों का लग जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 में कह रहा 17 संख्याओं का औसत कितना 29, यानी 29 गुने 17 क्या हो जाएगा 3 6 14 6 20 9 2, ये कितना हो जाएगा 3 9 493। 17 संख्याओं का औसत 29 है, ठीक है।
तो पूरा संख्या कितना 493 हो जाएगा, 17 संख्याओं का पूरा। ठीक है, पहली 9 संख्याओं का औसत कितना है 31, यानी 31 गुने 9, यानी पहली 9, 9 9 27, कितना हो जाएगा 279। अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना है, अंतिम 9 संख्याओं का, यानी 9 7 63, 6 9 18 6 24, ये हो गया। अब ये बताइए पहला से नौमा, ठीक है, पहला से नौमा तक में कितना है 279 ये, और नौमा से 18 तक में, नौमा से 17, अंतिम 9 संख्याओं का, यानी 9 से 18 नहीं, 9 से 17 तक का कितना है 243। अब यहां देखिए क्या है, 1 से 9 और 9 से 17, 9 2 बार आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, दोनों को अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 9 3 12 के 2 1 7 5 12 के 2 अपने 1 2 2 4 1 5, 522 आ रहा है। यहाँ 9 दोनों में आ रहा है, ठीक है, 9 आ रहा है, ऐसे 1 से 9 और 10 से 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 दोनों में आ रहा है, तो 9 दोनों में आ रहा है, यानी ऐसे 17 का कितना आ रहा था, 17 संख्याओं का कितना आ रहा था 493 आ रहा था, ऐसे 17 संख्याओं का कितना आ रहा था 493। अब 493 इसमें से अगर हम माइनस कर दें, क्योंकि ज्यादा क्या हो रहा है, ज्यादा यही हो रहा है जो इसमें डबल हो रहा है, तो डबल देखिए 9, ये कितना हो गया 12 में से 3 गया 9, 11 में से 2 गया 2 29, यानी 29 ज्यादा हो रहा है, 9 2 बार आ रहा है, यानी 9 के बराबर कितना है 29 है, यानी नौवीं संख्या क्या है 29 है, क्योंकि 2 बार आने के बाद 29 बढ़ गया। लेकिन अब कह रहा है शेष यदि नौवीं संख्या को बाहर रखा जाए, अब कह रहा है एक जो संख्या है ना 9 2 बार आ गया, एक बार तो हम लोग बाहर किए, एक बार और जो है उसको भी बाहर कर देना, यानी हमको करना क्या, सिर्फ 1 से लेके 8, ठीक है, और 10 से लेके 17 तक का ही निकालना है, ठीक है, यानी पूरा 17 संख्या है जिसमें नौवीं संख्या को हटा दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, पूरा संख्या कितना हो जाएगा 17 में से 1 माइनस, तो एक बार और 29, ये जो है 29 है, इसको भी यानी जो पूरा 493 आ रहा है, कितना आ रहा है 493, इसमें से भी 29 माइनस कर दीजिए, ये 17 संख्या का, नौवीं संख्या 29 है, तो ये माइनस कर दीजिए, 13 में से 9 गया 4, 8 में से 2 गया कितना 4, तो आ गया कितना 464। अब जब 464 जब आ गया है, तो अब संख्या कितना बच गया 17, ये जो 17 संख्या में से एक माइनस करे, पूरा संख्या 17 था, उसमें से 2 डबल था उसको बाहर किए, फिर कह रहा 9 को बाहर ही कर दिया जाए, तो यानी 1 से लेकर 8 और 10 से लेकर 17 तक निकालना है, तो संख्या तो 16 ही बचेगा। अब पूरा योग कितना आ गया 464 आ गया, इसको 16 से हम लोग भाग करेंगे तभी तो औसत निकलेगा, ठीक है, तो 16 दूना 32, 32 यानी 4 1 4, और फिर आ गया क्या 16 गुने 9 144, यानी 29, यानी इसका जो है आंसर जो आएगा 29 आएगा, यानी 16 संख्याओं का औसत कितना आएगा 29 आएगा। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, 25% के लाभ पर एक वस्तु को बेचा जाता है, यानी अगर x है तो बेचेगा कितना 5x बटे 4, अगर x है तो ये x से 25% प्रॉफिट कैसे आएगा, x का 125% निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए x का 125%, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा 125 में, ये 25 गुने 5 25 गुने 4 यानी 5x बटे 4, ठीक है। अब कह रहा है यदि उसने इसे 25% कम पर खरीदा होता, अब इसको x का 75% पर खरीदा होता, यानी x का 75% कितना हो गया, ये देखिए 25 या 75 25 100, यानी 3x/4, यदि इतना में खरीदा होता और इसे इतना रुपए कम में बेचा होता, यानी 5x बटे 4 जो है इसको 30 रुपया कम में बेचा होता, यानी इतना में जो बेच रहा था इससे कम में बेचा होता, तो बस तो उसे 30% का लाभ होता, यानी इतना में खरीदता इतना में बेचता, इसको कितना प्रॉफिट होता 30%, तो 3x/4 का 130% के बराबर 5x/4 माइनस 30.25। अब इसको बस सोल्व करना है, क्या करना है सोल्व, 1 0 1 0 33 39x बटे 40, ठीक है, ये हो गया 33 39 40 बराबर 5x बटे
4 माइनस 30.25, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इधर ले आते हैं। अब ये 30.5 को अगर एक साइड कर दें इधर और इसको इधर कर दें तो क्या हो जाएगा, 5x/4 माइनस 39x/40 बराबर 30.25, ठीक है। यानी माइनस वाले को इधर ले आए प्लस, प्लस वाले को इधर ले गए माइनस हो गया, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 4 10 यानी 40। अब ये 4 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा, 50। ये 50x माइनस 39x बराबर 30.25। अब ये 50 में से 39 11x, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 30.25 गुने 40 बटे क्या आ जाएगा, 50 में 39 11, यानी ये गुना भागा में हो गया, भागा गुना में आ गया। अब एक इसको 0 0, 20 25 100, 20 दूना 40, 5 6 30 और 5 5 25। अब 11 से काट दीजिए, 11 5 55, 11 5 55 गुने 2 कितना हो जाएगा, 55 गुने 2 बराबर 110, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 नंबर में क्या कह रहा है, ए बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात। देखिए ए और बी में स्प्रिट और पानी का अनुपात, यानी स्प्रिट कितना है, 4/9, पानी कितना है, 5/9, ठीक है। बी में कितना है, 7/18 स्प्रिट है और 11/18 पानी है, ठीक है। यानी ए और बी में ये है। अब कह रहा है ए बी की सामग्री को 2:5 की मिलाया जाए, 2 और 5 मिलाया जाए, ये क्या है, स्प्रिट है और ये दोनों क्या है, पानी है। अब कह रहा है इसको 5 अनुपात मिलाया जाए, तो इसको 2 से गुना कीजिए, स्प्रिट वाले को प्लस कर लेंगे दोनों को, ठीक है, और फिर ये दोनों को प्लस कर लेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, 2:5, तो इसको दुगुना कर दिए, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8/9 प्लस ये 2:5, यानी 5 कितना हो गया, 7 5 35/18, ठीक है। अब क्या है, अनुपात। अब इसको देखिए, ये कितना है, 5 दूना 10/9, 18 और 11 5 55, यानी स्प्रिट को 2 से गुना कर दिए, 2:5 आने के लिए इसको 5 से गुना कर दिए, ठीक है। अब दोनों स्प्रिट को ये और ये दोनों को प्लस कर दिए गुना करने के बाद, और पानी को भी क्या किए, प्लस कर दिए, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया, 18, 9 दूना 18 यानी 8 दूना 16 प्लस 35, ठीक है। ये कितना आ गया, ये भी 18 आ गया, 9 गुना 2 यानी क्या आ गया, 20 प्लस 55। अब देखिए, अब इसमें कैसे होगा, 16 और 35 कितना हो जाएगा, 51, 51/18 अनुपात वो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 15 75, 75/18। अब इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे गुना करने के लिए, यानी क्या हो जाएगा, 18/75, यानी ये दोनों कट गया है और 51/75 बच गया। 3 से गुना करेंगे, 3 गुने 17, 3 गुने 25, यानी 17/25, यानी 17 अनुपात 25 जो है इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर में कह रहा है एक्स वाई एक खाली टंकी को टी में भर सकता है, एक्स और वाई दोनों मिल करके टी समय में भर देगा, ठीक है, टी समय में भर देगा। एक टंकी को भरने के लिए टी से 6 मिनट अधिक लेता है, 6 मिनट ज्यादा, यानी टी प्लस 6 हो गया, ठीक है। और वाई अकेले भरने में टी से 54 मिनट ज्यादा, ये वाई अकेले टी प्लस 54, ठीक है। यानी एक्स जो है एक्स प्लस 6 भरेगा और वाई टी प्लस 54 में भरेगा, दोनों मिलाकर टी में भरेगा। तो एक्स वाई मिलकर टंकी कितने समय भरेंगे, दोनों मिलकर भरेगा तो कितने समय में भरेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक भाग भरने में कितना समय लगेगा, यानी एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, एक दिन का काम 1/टी प्लस 6 प्लस 1/टी प्लस 54 बराबर 1/टी, यानी एक दिन का काम निकल जाएगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, टी प्लस 6 और
टी प्लस 54। ये टी प्लस 6 है तो ये ऊपर में क्या आ गया, टी प्लस 54 और प्लस टी प्लस 6, ये इधर गुना हो जाएगा यानी 1/टी। अब देखिए टी प्लस टी क्या हो जाएगा, 2t प्लस 54 6 60, ठीक है। और इसको क्या करना पड़ेगा, टी से गुना करना पड़ेगा, ये तिरछा गुना टी से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना कर दिए, टी गुना टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 54 कितना हो जाएगा, 54t, और 6 गुना टी प्लस क्या हो जाएगा, 6t, प्लस 6 गुना 54 कितना हो जाएगा, 6 गुना 54 कर लीजिए, यानी 54 गुना 6 6 24 के 4 2 30 2 32 324 324, ठीक है। अब इसको यहां लिख लेते हैं, देखिए अब t को इसको गुना करेंगे, t गुना 2t क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस 60 60 t, ठीक है। और ये बराबर में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ये कितना है, 54t प्लस 6t, यानी कितना हो जाएगा, 60t, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 324 प्लस प्लस जो है प्लस, अब कितना हो जाएगा, 324, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर ये 60t और 60t दोनों कैंसिल कर दिए, क्योंकि अगर एक साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब टी स्क्वायर में अगर इधर आ जाएगा, 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर, और ये यहाँ क्या बच गया, 324। अब टी बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है तो वर्गमूल निकल जाएगा इसका, यानी वर्ग का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 18, कितना निकल जाएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आंकड़े इतना इतना के माध्य और माध्य का, माध्य क्या होता है, माध्य होता है औसत यानी एवरेज, यानी जितनी संख्या है सबका जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भागा देना पड़ता है। अब देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 से भागा देंगे, ठीक है। अब सारे संख्याओं का पहले सम करना पड़ेगा, यानी सबको जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद 10 से भागा देंगे तो क्या निकल जाएगा, माध्य। अब माध्य का क्या होता है, सबसे पहले जितने संख्या सबको आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने के बाद जितने भी संख्या है, अगर संख्या विषम संख्या अगर है तो बीच की संख्या वही आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर संख्या सम में है तो दोनों बीच की दो संख्याओं को प्लस करके 2 से भागा देना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या है, पहले इसको प्लस करते हैं माध्य निकालने के लिए, 5 3 8 6 14 8 22 9 31 2 33 5 38 38 8, कितना हो गया, 38 8 46 55 6 61, 61 आ गया, 61 के एक और 6 आ गया, 6 2 12 6 18 5 23 5 28 5 33 6 39 40 45 51 51 5 56 56 6 62, क्या हो गया, 62। अब यानी इसका एवरेज क्या निकल जाएगा, 62.1। देखिए माध्य तो निकल गया, माध्य निकालने के वही औसत पूरा संख्या का जोड़ दिए प्लस 10 से भागा दिए तो जितना संख्या है माध्य निकल गया। अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम में। सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा 58 है, 56 है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 56। इसके बाद क्या है, 56 के बाद देखिए क्या है, 58 है, 58 आ गया, ठीक है, 58। उसके बाद क्या है, देखिए 58 के बाद क्या है, यहाँ 59 है, लेकिन 2 बार है 59, यानी 2 बार लिख लिए 59, ठीक है, 59 2 बार लिख लिए। उसके बाद देखिए क्या है, 59 के बाद जो है इसमें 62 देखिए यहाँ पे आया हुआ है 62, हम लोग लिख लिए 62। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, 63 में यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 63 के बाद क्या है, 65, यानी 2 बार है, यानी 2 बार 65 लिख दिए, ठीक है, 65 के बाद क्या है, 66 और 68, यानी 66 और 68 ये लिख दिए, ठीक है, आरोही क्रम में। अब देखिए क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, 10 संख्या है तो मतलब बीच की जो संख्या 2 होगी उसको 2 प्लस करके 2 से भागा देना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4, बीच की जो संख्या है यानी 62 प्लस 63,
ठीक है, इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। कितना हो गया? 3 2 5 6 6 12/2, 2 छक 12, 2 दूना 4, ये हो गया 2 पचे 10, 62.5। अब कह रहा बीच का अंतर निकालना है, तो कितना हो गया? 62.5 माइनस ये माध्यिका और ये माध्य है, यानी 62.1। अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.4। क्या आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल